हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फिनेंशियल ईयर 22-23 कंप्लीट हो चुका है। इसके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का पीरियड अब आ चुका है और इनकम टैक्स के रिटर्न भी यानी कि ITR 1 ITR 4 हमारे एक्सेल यूटिलिटी के अंदर अवेलेबल हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सर ITR फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है, लास्ट डेट क्या होती है, इसके बाद भी अगर आप फाइल नहीं कर पाए तो क्या होगा, उसका वेरीफाई आपको कितने दिन में कराना पड़ेगा। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ITR की। ITR में वो पर्सन्स यानी कि इंडिविजुअल्स HUF AOP BOI विच ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड। दैट मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी कोई सैलरी इनकम है या फिर हाउस प्रॉपर्टी से या फिर अदर सोर्सेज से है या फिर कैपिटल गेन से, बिजनेस नहीं है या फिर अगर बिजनेस है, बिजनेस इनकम है लेकिन ऑडिट में नहीं है, उनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है या फिर नॉर्मली वो ऑडिट नहीं करवाना चाहते हैं, तो उन केसेस की जो लास्ट डेट है वो है सर ओरिजिनल रिटर्न की 31 जुलाई। दैट मीन फिनेंशियल ईयर 22-23 के लिए अभी हम रिटर्न फाइल करेंगे सर 31 जुलाई 2023 तक। अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ये जितने भी बेनिफिट्स है वो सभी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जैसे कि हम रिफंड के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो हमको हमारा जल्दी रिफंड आ जाएगा। इसके बाद हमको हमारा टैक्स पेबल है तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। आप जो आपके जो लॉसेज है उस लॉसेज को आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। यानी कि बहुत सारे बेनिफिट्स है अगर आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली आपको 31 जुलाई तक, अगर आपकी फाइल ऑडिटेड में नहीं है तो आपको 31 जुलाई से पहले पहले आपको फिनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। लेकिन किसी ड्यू टू रीजन यानी किसी रीजन की वजह से अगर आप फाइल नहीं कर पाए तो फिर आपके लिए जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2023। यानी कि आप 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाए तो आपके पास में और 6 महीने हैं, यानी कि 5 महीने ये है। 31 दिसंबर 2023 तक आप फिनेंशियल ईयर 22-23 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है, अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आपको जो भी आपका टैक्स पेबल है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा, अगर आपका रिफंड है तो रिफंड आपका थोड़ा सा लेट हो जाएगा और आपके जो लॉसेज है उस लॉसेज को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको 31 जुलाई से पहले पहले ही रिटर्न फाइल करना है ताकि आपके जो लॉसेज होते हैं उसको आप सही तरह से कैरी फॉरवर्ड कर पाते हो। अगर हम बात करते हैं कि 31 जुलाई तक भी अगर आप फाइल नहीं कर पाते या फिर नॉर्मली कोई पर्सन है जो फाइल ही नहीं करता लेकिन उसको बाद में ज़रूरत पड़ी रिटर्न की, उसको लोन लेना है, ऐसा कुछ केसेस हो गया, तो फिर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाओगे। यानी कि आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है उसके 24 महीनों के अंदर अंदर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाओगे। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये इंडिविजुअल HUF AOP BOI विच ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड। अब सर आपने ये रिटर्न तो फाइल कर दिया लेकिन रिटर्न फाइलिंग करने से क्या आपका काम हो जाता है? आंसर इज नो। तो जब तक आप अपने रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते तब तक आपका रिटर्न कंप्लीटेड नहीं माना जाता है। और वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। आप आधार OTP से वेरिफिकेशन करते हैं, डीमेट अकाउंट की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आप अपने हार्ड कॉपी को फिजिकली डिपार्टमेंट बेच कर आप वहाँ से वेरीफाई करवा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन पहले का जो टाइम था वो सर 120 डेज था। अगर आप उस में ही रह गए कि सर हम तो 120 डेज के अंदर अंदर वेरीफाई करवा देंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा और उसके जो डेट है वो है सर 30 डेज। जब आप रिटर्न फाइल करते हो, जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको वेरीफाई कर लेना है, चाहे आप आधार OTP से करो या फिर किसी भी मोड से आप वेरीफाई करो, आपको 30 डेज के अंदर अंदर वेरीफाई कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि जिनकी फर्म ऑडिटेड है, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है उनकी कंपनी है या फिर सिंगल पर्सन है उनकी जो फर्म है जिसका बिजनेस है उनकी ऑडिटेड है, उनके लिए जो लास्ट डेट है वो है, यानी कि अगर आपकी जो टैक्स ऑडिट की जो डेट है वो है 30 सितंबर। दैट मीन्स कि 30 सितंबर तक आपकी टैक्स ऑडिट फाइल होगी। टैक्स ऑडिट के बाद में उसका प्रॉफिट फाइनल होता है तो उस प्रॉफिट के आधार पर आपको रिटर्न फाइल करना है 31 अक्टूबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम एक पर्सन है, राम का बिजनेस है और इंडिविजुअल पर्सन है लेकिन उनकी जो बैलेंस कंपनी है, सॉरी उनका जो बिजनेस है वो बिजनेस ऑडिटेड में है तो उनकी ऑडिट हो रही है तो वहां पर प्रॉफिट फाइनल होगा तो उनका जो रिटर्न होगा वो 31 अक्टूबर तक फाइल कर पाओगे। और नहीं कर पाए तो वही हमारी 31 दिसंबर, अगर नहीं कर पाए तो अक्टूबर तक, यानी कि 24 मंथ तक आप कर सकते हो। और इसकी जो वेरिफिकेशन की जो डेट है वो है सर आपके 30
डेज के अंदर अंदर आपको वेरीफाई करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी बताया वो क्लियर हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।